नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी बन गए हैं। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो उत्तराखंड के जो 11वें मुख्यमंत्री हैं वो आपके पुष्कर सिंह धामी जी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी का राजनीतिक कैरियर कैसा था, कैसे वो आपके किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अभी तो वो मुख्यमंत्री बने ही थे, उन्होंने 4 महीने का भी जो अब टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आ सकता है। उससे पहले मैं उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए कार्य करेंगे, उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करेंगे। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे के संभावित कारण क्या हैं और तीरथ सिंह रावत जी के इस्तीफे देने के भी कारण क्या हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं जो हमारे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी। उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखें तो इस समय वो वर्तमान में खटीमा से विधायक है, दूसरी बार विधायक बन रहे हैं सन 2012 से लेके 2017 तक। उसके बाद 2017 से लेके अभी तक वो खटीमा से आपका विधायक हैं। खटीमा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो उधम सिंह नगर जिले में आती है। ये उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, मात्र 45 वर्ष की उम्र में बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म पिथौरागढ़ जिले में आपका 16 सितंबर 1975 को होता है और इनके साथ एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड ये जुड़ा है कि ये अभी तक राज्य में मंत्री नहीं बने। जी हाँ, सीधा क्या बने हैं, सीधा मुख्यमंत्री बने हैं बिना किसी मंत्री बने हुए। तो ये आपको एक बार याद रखना है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जब आपके थे तो उस टाइम पे नित्यानंद स्वामी जी आए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका भगत सिंह कोश्यारी जी, फिर आपका कांग्रेस की सरकार आती है, उसमें नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पहले बीसी खंडूड़ी जी बनते हैं, फिर आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी बनते हैं, फिर दोबारा से आपके कौन बनते हैं, दोबारा से आपके बीसी खंडूरी जी बनते हैं। उसके बाद आपके जब कांग्रेस की सरकार आती है तो विजय बहुगुणा जी बनते हैं, उसके बाद हरीश रावत जी बनते हैं और उसके बाद 2017 से अभी हमने दो आपके मुख्यमंत्री देख लिए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे के संभावित कारण क्या हैं। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना एनालिसिस है, या जो मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी है, ये इट में भी हो सकता है कि ये इसके संभावित कारण हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में इस समय जो रोजगार है या जो बेरोजगारी है वह एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का युवा वर्ग जो है वह विशेष तौर सरकार से बहुत परेशान था, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर आपका जो सरकारी नौकरियों की भर्ती है वो बहुत कम आई हुई है या नहीं के बराबर आई है। तो जो इस समय आपके मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके छात्र जीवन से ही छात्र नेता के रूप में उभर के आए हुए हैं। 1990 से लेके 1999 के दौर में ये जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य कर चुके हैं, एबीवीपी में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं और सन 2002 से लेके 2008 तक का इनका जो काल है उसमें इन्होंने आपका जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन सबको संगठित किया, विशाल रैलियां निकाली और 2005 में इन्होंने एक बार विधानसभा का घेराव किया था। और उसके बाद ही माना जाता है कि उत्तराखंड में जो प्राइवेट में आपका 70% यहीं के युवाओं को आपका नौकरी मिलनी चाहिए। उनके पीछे भी इन्हीं का जो आपका आंदोलन है, इन्हीं की जो रैलियां हैं, इन्हीं के जो सम्मेलन है, उनके बारे में आपका बताया जाता है। तो इट में भी ये एक कारण हो सकता है कि जो उत्तराखंड में इस समय युवा ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 2022 में जो चुनाव है उसके लिए इनको इस समय मुख्यमंत्री बनाया गया हो। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि इससे पहले के जो हमारे दो के दो मुख्यमंत्री थे, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों या तीरथ सिंह रावत जी हों, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इस बात कुमाऊं के जो आपके वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए इधर से आपका क्या बना दिया गया, इधर से आपका मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये हालांकि ये एक संभावित कारण मेरा अपना अनुमान है, इंटरनेट पर रिसर्च की गई है। अब थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारे अभी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं तीरथ सिंह रावत जी, जिन्हें कल अपना इस्तीफा दिया,
उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब आपका मार्च में ये बने थे, 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली थी, उससे पहले वो आपका पौड़ी लोकसभा सीट से आपके सांसद थे, लोकसभा सांसद थे पौड़ी से। ठीक है, तो इसमें आपका संविधान में आपका क्लॉज है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायक ना हो वह मुख्यमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर आपका विधायक के रूप में शपथ लेनी होगी, ये नियम है। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेने चाहिए। इसके हिसाब से जो तीरथ सिंह रावत जी थे उनको 10 सितंबर से पहले आपका निर्वाचित होना अनिवार्य था। लेकिन आपका क्या है, आपका फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी या मार्च 2022 में आपका उत्तराखंड में चुनाव हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 सीटें आपकी खाली हो चुकी हैं, एक आपका गंगोत्री सीट खाली है और एक आपका हल्द्वानी विधानसभा सीट खाली है। यहां पर चुनाव हो सकते थे अगर ये क्लॉज नहीं होता, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा है कि अगर किसी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल से कम का रह गया हो तो वहां पर उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। ये एक पॉइंट था, शायद इसी संवैधानिक संकट की वजह से तीरथ सिंह रावत जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बताऊं कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्हें एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी आशा है कि आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। सरकारी नौकरियों में जो भर्तियों में कमी आई है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, हमारा उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।